हर किसी से लड़ना ताकत नहीं है। हर लड़ाई को बिना लड़े जीत लेना ये रॉयल आर्ट है। आज हम जानेंगे वो डार्क साइकोलॉजी और साइलेंट माइंडसेट जिससे तुम हर सिचुएशन में जीत सकते हो, बिना चिल्लाए, बिना बहस किए और बिना हार माने। पार्ट 1, द वॉरियर हु स्टैंड स्टिल। अगर कोई तुम्हें उकसाए और तुम फिर भी शांत रहो तो असल में जीत उसी पल तुम्हारी हो जाती है। इस दुनिया का सबसे गलत माइंडसेट है, जब तक जवाब नहीं दोगे लोग तुम्हें हल्के में लेंगे। रियलिटी, जब तक तुम हर चीज का जवाब दोगे लोग तुम्हें पपेट बनाएंगे। एक बार एक गांव में 2 लड़के थे, अर्जुन और भानु। भानु हर वक्त अपनी ताकत दिखाने में लगा रहता, हर किसी से उलझता, हर बात पर बोलता। और अर्जुन हमेशा शांत, गंभीर, पर उसकी एक नजर ही काफी थी। लोगों को लगता था अर्जुन डरता है, लेकिन धीरे धीरे सबने देखा, जब भी गांव में कोई बड़ा फैसला होता सब अर्जुन की तरफ देखने लगते। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने एक चीज मास्टर की थी। रिस्पेक्ट कम्स नॉट बाय रिएक्शन बट बाय सेल्फ कमांड। पार्ट 2, द लो रिएक्शन हाई कंट्रोल कानून। लड़ाई में सबसे तेज कौन जीतता है? जो सबसे कम रिएक्ट करता है। साइकोलॉजी कहती है द लेस रिएक्टिव यू आर द मोर कंट्रोल यू हैव। जब तुम हर इंसल्ट पर, हर डिसएग्रीमेंट पर आवाज उठाने लगते हो तब सामने वाला जान जाता है कि तुम्हारी ट्रिगर कहाँ है। पर जब तुम खामोश रहते हो तब सामने वाला अपनी ही एनर्जी से थकने लगता है। लो रिएक्शन हाई पावर, और यही पावर तुम्हें एक नॉन फाइटिंग विनर बनाती है। पार्ट 3, बी द काम स्टॉर्म। तूफान 2 तरह के होते हैं, एक जो जोर से आते हैं और सब तहस नहस कर जाते हैं, और एक जो चुपचाप आते हैं पर पूरी दुनिया बदल देते हैं। तुम्हारी साइलेंस अगर भीतर से फटी हुई हो तो वो सामने वाले को चीखने पर मजबूर कर देती है। नियंत्रण नहीं है बाध्यकारिता के बारे में, यह शांति है दबाव के तहत। कभी कभी चुप रहना सामने वाले को सबसे ज्यादा असहज कर देता है, और उसी असहजता में वो अपनी हार खुद अपने मुंह से बोल देता है। पार्ट 4, मास्टर इमोशनल जूडो। जूडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें तुम सामने वाले की ताकत को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करते हो। जीवन में भी वही लोग जीतते हैं जो दूसरों की नेगेटिविटी को अब्सॉर्ब करते हैं और उसे अपनी स्ट्रेटजी बना लेते हैं। जब कोई तुम्हें प्रोवोक करे, तुम बस एक चीज याद रखना, उसकी गुस्सा तुम्हारी ऊर्जा है, उसका गुस्सा, उसकी बेचैनी तुम्हारी जीत है। जब तुम रिएक्शन नहीं देते, सामने वाला अपना मानसिक संतुलन खो देता है। ये है भावनात्मक जूडो, बिना पंच मारे जीत हासिल करना। पार्ट 5, द स्ट्रेटेजिक डिसएंगेजमेंट। रूल कभी कभी लड़ाई को जीतने का सबसे स्मार्ट तरीका होता है, उसे ही अवॉइड करना। जब सामने वाला लड़ाई चाहता है और तुम उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो तुम ऑटोमेटिकली सिर्फ बहस से नहीं, रिश्तों से भी ऊपर उठ जाते हो। इग्नोर इज नॉट वीकनेस, इट्स अ फॉर्म ऑफ पावर फ्यू कैन यूज। जो हर बात पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करता है वो थक जाता है, पर जो सिलेक्टिव है उसकी एनर्जी सीक्रेट होती है और लोग उसी एनर्जी के पीछे पागल होते हैं। पार्ट 6, बिल्ड एन ऑरा दैट कमांड्स। तुम्हें हर बार बोलना नहीं है, कभी कभी बस खड़े रहना होता है, ऐसे कि लोग खुद तुम्हारी तरफ खिंच जाएं। द प्रेजेंस ऑफ अ मैन हु डजंट फाइट स्केयर्स दोज हु डू। जब तुम्हारे अंदर इनर डिसिप्लिन होता है तो तुम्हारी आंखों से ही कमांड निकलती है। लोग तुम्हारे पास अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई डेस्परेशन नहीं होती, कोई वैलिडेशन की भूख नहीं होती, कोई फालतू ईगो नहीं होती, बस एक काम पावर होती है। ऑरा बिना शब्दों के बोलता है और वो जीतता है जो अपनी ऑरा बना लेता है। पार्ट 7, द किंग्स मूव। चूज योर बैटल्स। सभी लड़ाइयां लड़ने लायक नहीं होती। जो हर सिचुएशन में खुद को साबित करता है वो राज करता है नहीं। जो हर सिचुएशन में खुद को सिलेक्टिव रखता है वही राजा बनता है। सबसे बुद्धिमान योद्धा केवल तब लड़ता है जब परिणाम पहले से ही
बिना लड़े जीतना एक ऐसी कला है जो तुम्हें किंग्स की लीग में ले जाती है। जो हर किसी से नहीं लड़ता वही हर किसी से ऊपर होता है। अब वक्त है ताकत को आवाज से नहीं, खामोशी से दिखाने का। क्योंकि लोग डरते नहीं तुम्हारे लफ्जों से, लोग डरते हैं उस इंसान से जो कुछ कहे बिना भी सब कह जाता है। अगर ये वीडियो तुम्हारी सोच को हिला गई तो इस कला को प्रैक्टिस में लाओ।